हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के दूसरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये मॉडल पेपर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक को, बी ऑप्शन है पाचक रस को, सी ऑप्शन है हार्मोन को, डी ऑप्शन है आवेग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो यहाँ पे हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है लैमार्क ने, सी ऑप्शन है ओपेरिन ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाइसमान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है लोहा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कूलॉम्ब, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर हो या विभव हो, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग इससे सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कल यहाँ पे 10 बजे से पहले। सभी का हम यहाँ पे पीडीएफ भेज दे रहे हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे देखिए जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो खत्म हो जाने के बाद 1-2 मिनट के बाद वहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुप का एक लिंक देंगे। तो वहां से आप लोग जाके जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। और ये केवल लड़कों के लिए है। अगर आप लड़की हैं तो आप क्या कर सकती हैं, हम ऐसे ही हमें एसएमएस कर सकती हैं, हम आपको ऐसे ही पीडीएफ हम आपको भेज सकते हैं, आपको हम ग्रुप में नहीं जोड़ सकते। तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, अगर आप लड़के हैं तो आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे लिंक मिलेगा कॉमेंट बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पे देखिए, जो बच्चे पहले से ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ग्रुप नहीं है, जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए ही है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है तना में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है पुष्प में, डी ऑप्शन है फल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पुष्पों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नीम, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुलदाउदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल है, जिन्हें अनुवांशिकी के पिता भी कहते हैं, तो ये मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो मटर के पौधे का उपयोग किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7
7 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो एक दिशीय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की ओजोन परत पाया जाता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है, जो पाराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, जो ओजोन परत, वो वायुमंडल के किस सतह में पाया जाता है। तो ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ओजोन होता है इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ये ओजोन क्या करता है, तो पाराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। जो पाराबैंगनी किरण जो मनुष्य हो या जीव जंतु हो उसके लिए काफी हानिकारक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जस्ता से, बी ऑप्शन है सोना से, सी ऑप्शन है प्लेटिनियम से, डी ऑप्शन यहाँ पे सिलिकॉन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु से यहाँ पे अर्धचालक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस धातु से यानी किस अर्धचालक से यहाँ पे होना चाहिए सोलर सेल बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लवण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे HCl, बी ऑप्शन है यहाँ पे NaOH, सी ऑप्शन है K2SO4, डी ऑप्शन है यहाँ पे NH4OH। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। NaOH यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है सीजियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयरन। तो सबसे भारी धातु कौन होता है, तो ओस्मियम होता है, लेकिन ओस्मियम तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो उसके बाद क्या आता है, यूरेनियम आता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो लिथियम होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है अक्रिय गैस, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है मिश्रित धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो क्षारीय धातु होते हैं, यानी क्षार धातु होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है मिट्टी, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वायु क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, तो इन्हें भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है
कैंडेला के रूप में, बी ऑप्शन है जूल के रूप में, सी ऑप्शन है एम्पियर के रूप में, डी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। और एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 6। तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पौधों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पौधों में होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, बी ऑप्शन है फ्रुक्टोज के रूप में, सी ऑप्शन है लैक्टोज के रूप में, डी ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम उत्तकों के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका परिवहन किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है रंध्र के द्वारा, बी ऑप्शन है जड़ के द्वारा, सी ऑप्शन है तना के द्वारा, डी ऑप्शन है टहनी के द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ए ऑप्शन है व्हेल का, बी ऑप्शन है चूहा का, सी ऑप्शन है हाथी का, डी ऑप्शन है आदमी का। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो ये चूहा का होता है। 1 मिनट में लगभग 630 या 32 बार इसका धड़कता है हृदय। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, सजीव, यहाँ पे देखिए सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी जिसे कचरा कहते हैं उसका उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो यूरिया का उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसकी कोशिका सबसे लंबी होती है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है इसकी जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का, यहाँ पे देखिए पौधों का रंग हरा होता है। यानी पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी रंग की होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, सी ऑप्शन है यहाँ पे फाइटोक्रोम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरा भरा दिखते हैं। तो किसके कारण से दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पौधों में का उत्सर्जी पदार्थ है। ए ऑप्शन है गोंद, बी ऑप्शन है टैनिन, सी ऑप्शन है रेजिन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कहाँ पे संचित होता है, तो छालों में पौधों के संचित होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि किसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है। ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है Cl2 यानी क्लोरीन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है SO2, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके भी कारण क्या होता है, यहाँ पे अम्लीय वर्षा होता है। तो SO2 और NO2 दोनों के ही कारण यहाँ पे अम्लीय वर्षा होता है। तो यहाँ पे NO2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। SO2 के कारण ही यहाँ पे अम्लीय वर्षा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन है ठंडे तार में, बी ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है भूयोजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाए जाते हैं। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय है, जो ये एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः इसे हम नहीं बना सकते। कोयला भी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस भी क्या है, तो ये अनवीकरणीय स्रोत है। लेकिन जो बायोगैस है, जिसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, ये एक बार खत्म हो जाता है तो इसे हम पुनः बना सकते हैं गोबर से। तो ये अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। जो मनुष्य का वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है परिवहन से, डी ऑप्शन है उत्सर्जन से। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है, तो ये होता है उत्सर्जन से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है मस्तिष्क, बी ऑप्शन है तंत्रिका, सी ऑप्शन है मुख, डी ऑप्शन है स्पर्शक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। जो आमीटर होता है उससे हम क्या माप सकते हैं। ए ऑप्शन है धारा को, बी ऑप्शन है आवेश को, सी ऑप्शन है विभव को, डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से यहाँ पे देखिए विद्युत धारा को मापा जाता है, जिसे हम लोग एमीटर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। ए ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र है, इसमें से आपको बताना है कि कौन दर्पण का सूत्र है। ए ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें से देखिए दर्पण सूत्र कौन सा है, तो ये पहला वाला दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हम आपको यहाँ पे अपने स्टडी ग्रुप में दे देंगे पीडीएफ इसका। और यहाँ पे देखिए आपको अगर स्टडी ग्रुप में जुड़ना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिंक मिलेगा कॉमेंट बॉक्स में, लास्ट में वीडियो के अंत में यहाँ पे देखिए जो कॉमेंट बॉक्स होता है जिसमें आप लिखते हैं उसमें एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जुड़ के और स्टडी ग्रुप में वहां पे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस के द्वारा, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो जब किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है अगर यहाँ पे दूरदृष्टि दोष रहता। लेकिन यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी गमन करती हैं। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है तिरछी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है डायोप्टर, डी ऑप्शन है अर्ग। तो निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो जो डायोप्टर होता है वो क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, तो डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक विचलन होता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत ही कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से यहाँ पे देखिए दिष्ट धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है, यानी डीसी करंट मिलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2H2O प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, यहाँ पे 2H2O है एक। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके एक यहाँ पे नया अणु का निर्माण कर रहे हैं, यानी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, यानी दो जो पदार्थ है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुट रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है C2H5OH, बी ऑप्शन यहाँ पे C6H6O6, सी ऑप्शन यहाँ पे C6H12O6, डी ऑप्शन है C6H6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है, तो C6H12O6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
43 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 11 यानी 11, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे 11 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए शाकाहारी, बी ऑप्शन है अंतःग्रहण, सी ऑप्शन है सार्वहारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वपोषी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतःग्रहण के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है उत्पाद, सी ऑप्शन है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं, तो उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है आयोडीन। तो निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है। ये एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। ए ऑप्शन है CHO, बी ऑप्शन है यहाँ पे CO, सी ऑप्शन है यहाँ पे COOH, डी ऑप्शन है O। तो कार्बोक्सिलिक समूह का कौन है, तो ये COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये 48 प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न अगर आपसे छूट गया होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से शुरू करके देख लीजिएगा, और इसका PDF आपको कल मिलेगा 10 बजे से पहले। स्टडी ग्रुप जो है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप उस पे मिलेगा, तो उसका लिंक कहाँ पे है, तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो वहां से आप लोग जुड़ के इसका PDF आप लोग ले सकते हैं। और ये जो ग्रुप है केवल लड़कों के लिए है, अगर आप लड़की हैं तो ऐसे ही हमें SMS करके PDF ले सकती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। होमवर्क प्रश्न ये है, और इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है। ए ऑप्शन है F यानी फ्लोरीन, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, यहाँ पे सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और ये मॉडल पेपर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग डेली शाम 6 बजे लाइव जुड़ के अपना मॉडल पेपर सेट देख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कर लीजिए, लिख के याद करने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। और प्लीज आप लोग लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। टेक केयर एंड बाय।